हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूही है और ये कहानी उन लोगों की है जो अपने सपनों में भी नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा था। क्योंकि कभी कभी रूह की दुनिया इंसान की दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो बढ़ते हैं ऐसी ही एक कहानी की ओर। साल था 2012। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। वो एक शांत और सपने देखने वाला लड़का था। उसका सपना था किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जो उसे वैसे ही समझे जैसे वो है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त के साथ एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा। रात का वक्त था, सर्द हवा चल रही थी। तभी अर्जुन की नजर एक लड़की पर पड़ी। एक सफेद सलवार कमीज में बिखरे बालों के साथ कब्रिस्तान के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और एक अलग सी चमक थी। अर्जुन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उस लड़की की आंखें जैसे उससे कुछ कह रही थीं। बिना सोचे समझे अर्जुन उसके पास गया। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, सिया। उस रात के बाद अर्जुन रोज उस कब्रिस्तान में जाने लगा। सिया हर बार वहां मिलती, चुपचाप थोड़ी सी हंसी के साथ। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं। अर्जुन को लगा उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया है। एक दिन अर्जुन ने सिया से पूछा, तुम कभी घर क्यों नहीं जाती? सिया मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अर्जुन का हाथ थामा और अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसके अंदर तक कुछ जम गया हो। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे सिया बदलने लगी। अब वो अर्जुन को कब्रिस्तान से दूर जाने नहीं देती थी। जब अर्जुन घर जाने लगता तो उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का बोझ महसूस होता। जब वो खिड़की से बाहर देखता तो सिया का चेहरा अंधेरे में चमकता नजर आता, आंखें लाल और उदासी भरी। एक रात जब अर्जुन ने कब्रिस्तान जाकर सिया को अलविदा कहने की कोशिश की, सिया का रूप बदल गया। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो, कभी नहीं जाओगे। अर्जुन की सांस अटकने लगी। सिया ने अपना ठंडा हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे उसकी रूह खींच रही हो। अर्जुन नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी। वहां एक लड़की आई, मीरा एक तांत्रिक बाबा की बेटी थी जो उस इलाके में रूहों से लड़ने का काम करती थी। उसने अर्जुन को खींचकर सिया के जाल से बाहर निकाला। मीरा ने एक छोटी सी रुद्राक्ष माला अर्जुन के गले में पहनाई और सिया का साया चीखता हुआ अंधेरों में गायब हो गया। अर्जुन बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो मीरा उसके पास थी। अर्जुन को लगा कि सिया की रूह को मिटा दिया गया है और मीरा उसका नया जीवन है। पर मीरा के मन में कुछ और ही छुपा था। हकीकत ये थी कि मीरा सिर्फ एक तांत्रिक की बेटी नहीं थी, वो खुद भी एक रूह बुलाने वाली थी। बचपन से ही उसका जुनून था आत्माओं के साथ बंधन बनाना, उन्हें समझना और कभी कभी उन्हें कंट्रोल करना। जब उसने सिया को अर्जुन के साथ देखा तो वो जलन से जल उठी थी, क्योंकि अर्जुन जैसे साफ दिल वाले लोग बहुत रेयर होते हैं और रूहों के लिए वो एक परफेक्ट टारगेट होते हैं। मीरा ने सोचा था, सिया को हटाकर मैं अर्जुन की रूह को अपना बनाऊंगी हमेशा के लिए। इसलिए जब सिया को रोका गया तो मीरा ने अर्जुन को अपने जाल में लपेट लिया, प्यार, दोस्ती और भरोसे के नाम पर सिया की रूह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने मीरा के अंदर घुसने की कोशिश की और धीरे धीरे मीरा को भी अपना बना लिया। असली डर तब शुरू हुआ जब अर्जुन एक दिन मीरा के कमरे में एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी के पन्नों में लिखा होता है, पहले उसका दिल, फिर उसका शरीर और अंत में उसकी रूह मेरी होगी। अर्जुन डायरी पढ़ते पढ़ते कांपने लगता है। पीछे से मीरा आ जाती है। उसके हाथ में एक काला दिया जल रहा होता है। मीरा या शायद सिया धीरे से कहती है, कहाँ भागोगे अर्जुन? तुम दोनों के थे और दोनों के रहोगे। तब अर्जुन देखता है मीरा के चेहरे का आधा हिस्सा अब भी इंसानी है और आधा हिस्सा पूरा काला।
और सड़ी हुई रूह जैसा हो चुका है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा घर जादू से बंद हो चुका होता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, तुम्हारा प्यार अब कभी नहीं जाएगा। अर्जुन एक शीशे में अपना चेहरा देखता है और देखता है कि उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल हो रही हैं। अर्जुन भी अब इंसान नहीं रहा था, वो भी अब एक साया बन गया था अपने प्यार के जाल में। तो आज एक कहानी खत्म हुई, कल तुम्हारी शुरू होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हर कहानी में एक नया शिकार छुपा होता है।